ए टू जेड इंडिया न्यूज पर ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं और ये तस्वीरें हैं मंगलवार को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की और ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। वहीं इस आतंकवादी हमले में करीब 27 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। वहीं पहलगाम में पर्यटकों के जान गंवाने के बाद देश में गुस्सा है और कहीं ना कहीं हर जगह कैंडल मार्च निकालकर शोक संवेदनाओं का दौर चल रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादियों के खिलाफ नारेबाजी भी देखने को मिल रही है। वहीं ये तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं कासगंज के कासगंज शहर की, जहां पर सामाजिक संगठनों ने कैंडल मार्च निकाला है और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और आतंकवादियों को फांसी दिलाने की मांग की है। आपको बता दें कि ये हमला एक कायराना हमला है। वहीं उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के गंजडुंबारा के गांधी पार्क में भी एक शोक सभा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में तमाम व्यापारी, सामाजिक संगठन और सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने भाग लिया। वहीं इस दौरान सामाजिक संगठनों में वरिष्ठ समाज सेवी अब्दुल हफीज गांधी, पत्रकार गौरव गुप्ता ने अपने अपने विचार रखे और पाकिस्तान से बदला लेने की बात कही और भारत सरकार को आतंकवादियों के खिलाफ मजबूत कदम उठाने की बात कही है। चलिए, आप हादसे क्यों होते हैं, बड़ा अजीब विडंबना है। वहाँ कल एक दिखाया, मैंने समझा उसको कि एक कायरतापूर्ण तरीके से लोगों को मौत के घाट उतारा गया है। जब से ये खबर सुनी है तब से लगातार मन व्यथित है। कई लोगों से बात हुई, चर्चाएं हुई, तो आखिर हम लोगों ने आकर एक ये रखा कार्यक्रम रखा कि इसमें हम कुछ ना कर सके तो कम से कम उनकी आत्मा की संतुष्टि के लिए उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। वहीं भारत सरकार से मैं ये मांग जरूर करूंगा कि शीघ्र जितनी जल्दी हो सकता है हमें इसका मुंह तोड़ जवाब देना है और आगे ये बात सुनिश्चित करनी है कि किसी भी तरह के कोई निर्दोष व्यक्ति इस तरह की घटनाओं में अपनी जान ना गंवाए। मेरा भारत सरकार से यही हाथ जोड़ से निवेदन है। बाकी हम सभी लोग आपसी भाईचारा से रहते हैं। एक आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे कि हम सभी लोग एक दूसरे के दुख में शरीक होने वाले व्यक्ति हैं और आज जब इस संकट की घड़ी में हम लोगों ने श्रद्धांजलि भी अर्पित की है और इसी तरह से हमारा देश हंसता खेलता आगे बढ़ता रहे, परंतु इस तरह की घटनाओं में पूर्ण विराम लगना चाहिए। मेरी भारत सरकार से यही अपील है, कुछ भी कोई भी कार्रवाई करें, इस तरह की कार्रवाई करें वो एक नजीर बन के सामने आए। पहलगाम में जो हमला हुआ है, निर्दोष जो है हमारे भारत घूमने के लिए शहीद हुए हैं 26, क्या कहना है? सबसे पहले पहलगाम हमले में शहीद हुए लोगों के प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आज ये हमने श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम रखा था ताकि हम उन लोगों को श्रद्धांजलि दे सकें। ये बहुत ही कायरतापूर्ण कार्य उन लोगों ने किया है। ये मानवता के दुश्मन है। कहीं ना कहीं इस तरह का जो कार्य है वो अति निंदनीय है। मानव जान लेना, अगर आप किसी की जान दे नहीं सकते तो आपको जान लेने का कोई भी हक नहीं है। हम भारत सरकार से कहेंगे कि उचित कार्रवाई होनी चाहिए और भारत सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो दोबारा से ना हो। मैं यही कहूँगा कि भारतवर्ष में हम सब लोग मिलकर रहते हैं और जब इस तरह के कृत्य होते हैं तो कहीं ना कहीं ये हम सब लोगों को सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि दुनिया में किस तरह के लोग हैं जो मानवता के विरोध में काम कर सकते हैं, जो किसी की नृशंस हत्या कर सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा भारत सरकार से कि सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब भारत सरकार सख्त से सख्त कदम उठाएगी और इस घटना का बदला लेगी। और भाई आज जो है ये प्रोग्राम जो है श्रद्धांजलि का है, तो कश्मीर में हमला हुआ है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं उस हमले में अपने जान गंवाने वाले सभी पर्यटकों की आत्मा की शांति की दुआएं करता हूं और जो चोटिल हैं, गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, उनके स्वस्थ होने की कामना करता हूं। आज हम सभी लोग, हमारे पत्रकार बंधु, वरिष्ठ हमारे साथी लोग और समाज सेवी लोग यहाँ पर आए गांधी पार्क में। आके हम लोगों ने चर्चाएं भी की, उन हालातों को खुद समझने का भी प्रयास किया कि किस तरह से उन पर कायराना हमला हुआ और उसमें एक बड़ी हम लोगों के त्रासदी कह सकते हैं, उसमें क्षति भी हुई है। तकरीबन 26 हमारे पर्यटक जो गए हुए थे वहाँ घूमने के लिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करने गए थे, कुछ प्रकृति के आनंद लेने गए थे, लेकिन उनको मौत के घाट उतार दिया गया। हम लोग यहाँ एकत्रित हुए, हमने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए हमने यहाँ पे कैंडल भी जला कर उनको श्रद्धा सुमन दिए हैं। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा, भारत सरकार को अब समय आ गया है, एक ऐसा कदम उठाना चाहिए कि जो आए दिन हम लोगों को इस तरह की ये श्रद्धांजलि देनी पड़ती है, इसकी नौबत ना आए। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार पूर्व में भी कई कड़े कदम उठा चुकी है, लेकिन अब उससे बड़ा कदम उठाने का समय आ चुका है, क्योंकि हालात
बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। जैसा कि पहले हम लोगों को बताया गया था कि कश्मीर के हालात सामान्य हो गए हैं, लेकिन आप देखिए एक झटके में ही हमारे 26 लोग हमसे जुदा हो गए। उनके हंसता खेलता परिवार एकदम किस तरह से बिलख रहे हैं वो लोग, उनकी किस तरह से पीड़ा है उसको आप समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं। तो मेरा भारत सरकार से यही कहना है कि कैसे भी करके कुछ भी करके हमें इस चीज़ का बदला लेना है और दिखा देना है कि हम सभी लोग इसको जवाब देने के सक्षम हैं। और आपने अभी देखा होगा कि इस जगह पर हम लोग आए गांधी पार्क में, हमारे मुस्लिम भाई भी आए थे, हम लोग भी हैं। हम लोग यहाँ कौमी एकता को लेकर अपने प्रमुखता से इस चीज़ को उठाते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस चीज़ से बाज नहीं आते हैं। तो मेरा कहना यही है, उन लोगों को श्रद्धा सुमन के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, लेकिन हमें इसकी कार्रवाई की मांग है।